अनुराग जी 1,28,000 का सैंपल है, 1,40 का सैंपल और किस ओपिनियन पोल में हुआ है? पीसीआर ऑडियो डाउन करिए। आप बार बार एक बोल रहे हैं कि ये नया फंडा शुरू हुआ है। ओपिनियन पोल पहले भी होते थे जी, पहली बार नहीं हो रहे हैं। 2004 में भी ओपिनियन पोल हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है। अटल जी की सरकार थी, कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। सतीश के सिंह यहां मौजूद है, कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। और फैक्ट यह है कि 2004 के अंदर बीजेपी का अगर तमिलनाडु के अंदर अलायंस ठीक हो जाता तो शायद बीजेपी की सरकार आ जाती। सिर्फ 25-30 सीटें बीजेपी पीछे थी। पॉइंट ये है। और 2009 में भी ओपिनियन पोल हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार वापस आई थी। ओपिनियन पोल हमेशा से होते रहे हैं। ओपिनियन पोल कभी बीजेपी को सूट नहीं करते थे, कभी विपक्ष को सूट नहीं करते हैं। जैसे ईवीएम पहले एक किताब भी आई थी जीवीएल नरसिम्हा राव की, ईवीएम पहले उनको सूट नहीं करती थी, अब इन्हें सूट नहीं करती है। तो हम लोगों ने हर दौर देखा है और ओपिनियन पोल कोई नया ताजा फंडा नहीं है। लेकिन मुझे आकू जी एक सेकंड बस। अनुराग जी आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं? आप मान रहे हैं, आप कह दिया, आपकी बात सुना भी दी हमने। आप कहते हैं कि मीडिया जो है वो हमारी बात नहीं सुनाता, आपकी पूरी बात सुना दी। आप कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल प्रोपेगेंडा है, परसेप्शन बनाने की कला है। भाई आप भी यहीं पर मौजूद रहेंगे, हम भी यहीं मौजूद रहेंगे। आंकड़ा क्या सच क्या गलत वो सामने आ जाएगा, साबित हो जाएगा। इंटरेस्टिंग में 2019 का फैक्ट बताता हूं अनुराग भाई। आपको याद होगा स्टूडियो हमारा फिल्म सिटी में होता था और आप न्यूज 18 के मंच पर आए थे, लेकिन दोपहर 11 बजे के बाद अब गायब हो गए थे। 2019 के अंदर याद है आपको वो पल भी? आप 11 11:30 बजे के करीब गायब हो गए थे। तो इसलिए लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, हमें डिटेल्स में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे ये बताइए, आप 80 में से कितनी सीटें लाएंगे उत्तर प्रदेश की? हरियाणा पंजाब का नंबर भी आ रहा है, हरियाणा का नंबर हमारे सामने है। बिग ब्रेकिंग चला दूंगी, लेकिन उससे पहले हरियाणा का नंबर हमारे सामने है। हरियाणा में आप देखिए क्या नंबर आ रहा है। 10 में से 10 हरियाणा के अंदर, 10 में से 10 हरियाणा के अंदर इंडिया अलायंस वहां खाता भी नहीं खोल पा रहा है। इंडिया अलायंस को वहां कोई सीट नहीं मिल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है। दिल्ली का नंबर भी थोड़ी देर में आने वाला है, हिमाचल का नंबर भी थोड़ी देर में आने वाला है, उत्तर प्रदेश का नंबर भी आने वाला है। हरियाणा में 10 में से 10 तहसीन पूना वाला अशोक तंवर को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, बस उससे पहले अक्कू जी कुछ कहना चाहते थे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि क्या आपने अपना पार्टियां अपना भी तो सर्वे कराती, मुझे पता है कि मुलायम सिंह यादव भी कराते थे और अखिलेश ने भी कराया है। तो अखिलेश जी ने जो कराया उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में आपको कितनी सीटें मिल रही हैं, जरा इतना एक संक्षेप सा जवाब बताइए। हम बड़ा चला देंगे। 80 में से अनुराग भदौरिया ने कहा इंडिया गठबंधन को मिल रही है इतनी सीटें, ठीक है, मैं तैयार रखती हूँ। बताइए कितनी सीटें 80 में से? आप चलाइए ब्रेकिंग में। हाँ, ब्रेकिंग में चलाइए। हम लोग के सर्वे के मुताबिक, सुन लीजिए, हम लोग के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट के ऊपर जा ही नहीं रही है। वो बड़ी मुश्किल से, अगर 10 सीटें बड़ी मुश्किल से जीत जाए। आप बताइए ना, आप कितनी सीटें ला रहे हैं? हालत ऐसी खराब है, वो राजभर को संभालने में 80 में से इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? मैं चलाती हूँ डबल डिजिट क्या होता है? आप ये बोलिए 80 में से कितनी सीटें? चलाइए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल चलाएंगे। आपने बोला बीजेपी डबल डिजिट के ऊपर नहीं जा रही है, तो वहां पर सीटें ऐसी है, तो डबल डिजिट की सीटें हैं। चलाइए आप, और ब्रेकिंग में चलाइए। अनुराग जी, आप अपना you made your point, you made चला दीजिए, एक तरफ मेरा चला दीजिए। स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। सीट तो ब्रेकिंग चलवाओ, सीट बताइए। बता तो दिया, आपने सुना ना? वो बोल रहे बीजेपी डबल डिजिट में जा रही है। बीजेपी 9 पे, तो अनुराग भाई की पार्टी को 71 मिल रहे कांग्रेस के साथ, यानी कांग्रेस का स्वीप है। ये आपको लगता है तहसीन? लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट। आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस की 70 सीटें आ रही है यूपी के अंदर? लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट, धरती की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ओपिनियन पोल्स एक साइंस होता है और इस साइंस का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और एक साइंस एक दिशा दिखाती है, ये सबसे पहली बात है, हमें ये चीज़ माननी होगी, ठीक है। लेकिन 83-51 या 93-51, इसमें मुझे थोड़ा सा, हम इस बात पर डिबेट कर सकते हैं, इस आंकड़े पर। और मुझे लगता है हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अगर इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती तो बीजेपी कल मुख्यमंत्री को क्यों चेंज कर देती? उनका एक सिटिंग एमपी कल कांग्रेस ज्वाइन किया, परसों कांग्रेस ज्वाइन किया। इतनी अच्छी स्थिति होती तो सिटिंग एमपी क्यों ज्वाइन करता है? कांग्रेस हरियाणा में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमिलनाडु में भाजपा का वोट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनको 5 सीटें एनडीए को नहीं मिल रही है। तमिलनाडु में मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, 40 में से 40 यूपीए लेके जा रही है। और केरला में भी लेफ्ट नहीं जीत रही है। सतीश जी गर्दन हिला रहे हैं, आप ही के मैं सतीश जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ,
लेकिन ये मेरी बात है, सतीश जी, जो आपका- हमने सर्वे आप किया। आप क्यों एग्री नहीं कर रहे? मैं If you can tell इसलिए me. नहीं एग्री कर रहा हूं, मुझे आप बोलने दीजिए प्लीज आप ही बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस देश का कोई एक प्रदेश में सबसे ज्यादा मेहनत किया है तो उसका नाम तमिलनाडु है। आउटसाइड समझिए, ये बात सही है कि दक्षिण की जो एटिमोलॉजी है या लिंगुआ फ्रंका वो अभी भी भाजपा नहीं सीख पाई है, बात सही है। लेकिन तमिलनाडु को केस इन पॉइंट बना के वहां प्रदेश अध्यक्ष करना, कुछ गठबंधन करना, ये करना, चाइना वाला वह कुछ बहुत सारी चीजें की हैं वहां और पे। AIDMK के साथ और गठबंधन सुनिए ना, नहीं करना। और सनातन द्रविड़ का ये जो बात चला तो वो वहां पर फोकस बीजेपी का है, तो वहां खाता पहले भी खोली है भाजपा, इस बार भी 2-3 सीट लेके आ सकती है। लेकिन एक बात ये बोल रहा हूं, दूसरी बात, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई ये ओपिनियन क्यों होता है। भाई आपका ओपिनियन पोल से क्या मतलब है, आप अपना ओपिनियन दे दो, ठीक है, बाकी तो सब जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये इसमें भी मेरा भैया आपको कोई जरूरत नहीं है सब करने का। पहले अखबार वाले यक्कू जी बैठे हुए हैं, कौन सा सर्वे करते थे भाई, ये सही में एक टूल बन गया है, ये मैं कहना चाहता हूं। अच्छा लेकिन मैंने तो कभी नहीं करा, मैं तो आपको पहले ही कहा। अच्छा लेकिन मैंने बहुत तो चीजें कभी नहीं बहुत करा। चीजें बदली ना फिर नहीं, सतीश माहौल जी, तो बहुत बहुत सारा चीजें बदला बदली। देगा। पहले लोगों के हाथ में देखिए, मोबाइल फोन आप नहीं एक- मिलता एक- है, एक- मोबाइल फोन के एक- बगैर एक- लोग एक- नहीं एक- मिलते हैं। आपसे भी थोड़ा एग्री नहीं करता हूं, बस एक मिनट। इसमें ऐड कर दो, क्या अन्नामलाई बीजेपी की एंट्री करवा रहे हैं तमिलनाडु यस, में? बहुत बड़े फैक्टर है। बीजेपी ने एक सही अध्यक्ष को चुना है। ये कहना कि बीजेपी तमिलनाडु केरला में ग्रो नहीं करेगी, ये गलत होगा। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि प्रधानमंत्री जी का चुनाव के बाद अगर किन्हीं दो सूबों में सबसे ज्यादा उनका फोकस रहा है वो था तमिलनाडु और केरला। ये सब कैविएट देने के बाद मैं कह रहा हूं आज के इस चुनाव में जो पॉपुलैरिटी डीएमके और कांग्रेस की वहां पर है, मैं 40 में से 39 ने, 40 में से 40, केरला में से 20 में से 20 यूडीएफ को दे रहा जी, हूं। जी। और इससे मैं समझता हूं कि नंबर बदलेंगे। और क्योंकि उसके अलावा क्योंकि अभी क्योंकि मैं अभी हरियाणा में विचार है। जी अभी Opinion, टिकट Of course opinion अनाउंस है, हुए हैं, Of course तो ये मेरा कई opinion इंटरेस्टिंग टिकट है। हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली में टिकट मिला है, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। आप देखिए कि बीजेपी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है हमेशा कई बड़ी सवालों के घेरे में कई चीजें आती है, लेकिन इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बड़ी प्लानिंग है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटर है पिछली बारी से। राहुल कास्वा को शुरू से उतारना इज द राइट स्ट्रेटजी बाय द कांग्रेस। लेकिन अभी ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मेगा ओपिनियन पोल में वो सारा डिस्कशन का बिंदु आगे हो करेंगे। सकता है। सतीश जी मैं आपका भी रुक करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त हम ले रहे हैं, लेकिन मेगा ओपिनियन पोल और उसमें जैसा सतीश जी कह रहे हैं कि ओपिनियन आते रहेंगे, पोल हमारा, ओपिनियन आपका, लौटेंगे जल्दी, आप देखते